इस प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्ति पिंडदान कर सकता है और तर्पण कर सकता है। तर्पण जब हम कर देते हैं तो हमें पितरों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, जब हम मुक्ति उनकी हो जाती तो वो आकर के देखते हैं कि हमारे पुत्रों ने, हमारे वंश के, कुटुंब के लोगों ने हमारे लिए कुछ किया कि नहीं किया। और जब तुम उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। पैसा तो खूब कमा लो लेकिन सुख शांति नहीं रहेगी। कहते पितृदोष होता है। पितृदोष यदि आपके परिवार में है, आपके लिए है, तो खूब रुपया कमा ले, खूब जायदाद कमा ले, खूब सब कमा ले, लेकिन शांति नहीं रहेगी। पितरों के आशीर्वाद से ही वंश की वृद्धि बढ़ती है। वंश की बेल बढ़ाना है तो पितृ देवताओं को खुश करना चाहिए। वंश की बेल पितरों के आशीर्वाद से ही बनती है। पिंड बनता है ना, पिंडदान बनता है। 13वीं संस्कार जब होता है तो जवा, तिली, खीर और काली तिली जवा मिलाया जाता, खीर मिलाई जाती, शक्कर मिलाई जाती, वो गोला बनता है पिंड। जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें भी पिंड बनता है और उस पिंड का पूजन होता है। पिंड जब वो बनता है तो पूजन अर्थात जिस जीव के नाम से हम वो पिंडदान करते हैं, उस जीव को बुला करके, उस पिंड के रूप में बुला करके उसको यथोचित जो कुछ उसका बनता है देते हैं और खुशी खुशी उसको विदा करते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं पिंडों को। तो वो हमारे वंशज जो पूर्वज होते हैं, जहाँ भी जिस परिस्थिति में होते हैं वहाँ से अपना आशीर्वाद देते हैं। और पितरों का आशीर्वाद यदि ले लिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पितरों से ही हमारा वंश, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को पिंडदान करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। 15 दिन तक कुसा लेते हैं और 3 दिशाओं में जल देते हैं। तो क्यों करते हैं ये सब? क्या कारण है? बिल्कुल नहीं करो। ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कन्या भोजन कराते हैं, कहते हैं पितरों को मिलाते हैं, पितृ मिलौनी होता है जो समाप्त होते जाते हैं हमारे वंश में। क्यों होता है ये सब? क्यों करना? कोई कर्म मत करो, नहीं करो। काय को जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। कभी भी आप यदि मानसिक असंतुष्टि अनुभव करें, या आपको लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है, अशांति बनी हुई है, घरी परिवार में कलह मची हुई है, कोई इकट्ठा हो के नहीं रहता, सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो ये मान के चलो कि हमारे पूर्वज हमसे नाखुश हैं, कहीं ना कहीं हमसे नाखुश हैं। इसलिए पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। कई प्रकार के नरक बताए गए हैं। चित्त और गुप्त जब ये जीव ऊपर उड़ जाता है तो यमराज की द्वारपाल, यमराज की पार्षद चित्त और गुप्त बैठे हैं हमारे दोनों कानों पर। तो जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो यमराज कहते हैं कि इनका हिसाब निकालो, वही खाता खोलो, किस जीव ने कितने पाप किए और कितने पुण्य किए, ये सब इनका हिसाब किताब रखो। यमराज के सामने ये हिसाब किताब रखा जाता है और जिस अनुपात में हमारे पाप पुण्य होते हैं उसी अनुपात में हमें नरक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक भी कई प्रकार की। तो आज गोकर्ण जी, गया जी पहुंचे।